हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम मिश्रा है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अधिकारी में। आपको पता है अभी बहुत सारी पीसीएस के एग्ज़ाम नज़दीक है। बीपीएससी की एग्ज़ाम 12 फरवरी को है, तो हम लोग अभी सारा रिवीजन सेशन चला रहे हैं। आज जो हम सेशन चलाएंगे उसका नाम है फिज़िक्स। ठीक, फिज़िक्स में जो चैप्टर है उसका नाम है मात्रक और इकाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं आप यूनिट एंड डायमेंशन। क्या कहते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन कहते हैं। चलिए, तो घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं, साथ में कॉन्सेप्ट है, वो सब हमने इसमें डाल दिया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करते रहिएगा। आगे बढ़िए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? तो ये होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो मूल भौतिक राशि मतलब क्या? भौतिक राशि मतलब जो स्वतंत्र है, जिसको अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो अकेले में ही पूर्ण है, स्वतंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति। शक्ति 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 इसे इंग्लिश में आप कहते हैं फोर्स। तो शक्ति जो है इसका मात्रक, शक्ति को किस में गिनते हैं? शक्ति को आप गिनते हैं वॉट में। ठीक है, शक्ति या विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, किस रेट से मैंने कोई काम किया है। शक्ति का फार्मूला है कार्य बट्टे समय, वर्क अपॉन टाइम। बीपीएससी ने 2 बार, यूपीपीसीएस ने 1 बार इसको पूछा। शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वो वॉट है, या फिर जूल बाई सेकंड भी में भी इसको गिनते हैं। बल, फोर्स को किस में गिनते हैं? न्यूटन में। फोर्स को किस में गिनते हैं आप? न्यूटन में गिनते हैं। ठीक है, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था। फोर्स का जो ऐसा मात्रक है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर बाई सेकंड स्क्वायर होता है। बल द्रव्यमान गुना त्वरण है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आगे बढ़िए, कार्य का मात्रक। कार्य मतलब वर्क को किस में गिनते हैं? जूल में। कार्य क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि जिसको प्रूफ करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण से आपका काम हो जाएगा, केवल क्वांटिटी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्य को न्यूटन मीटर में भी गिनते हैं। जूल जो है ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवृत्ति मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास कितनी बार आई। जैसे मान लीजिए टीवी पर कोई ऐड 50 बार आया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 है। तो वैसे ही आवृत्ति को किस में नापते हैं? इसको नापते हैं हर्ट्ज में। ठीक, तो साउंड की आवृत्ति होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। बीपीएससी ने 2018 में पूछा, बीपीएससी ने फिर 2019 में भी इसको पूछा। सामान्य मनुष्य जो है ये इसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को आराम से सुन सकता है। आगे बढ़ेंगे आप। अब चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक चालक है, ये एक वायर है, और यहाँ से बिजली को मैं डालता हूँ। यहाँ पे खड़े हैं गार्ड। अगर ये गार्ड इस बिजली को अंदर जाने देते हैं तो मैं इसको कहूँगा कि इनकी रेजिस्टिविटी कम है। ईजीली जाने देते हैं तो बहुत कम है, थोड़ा स्ट्रगल से जाने देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है इनकी रेजिस्टिविटी। और अगर बिल्कुल नहीं जाने देते, यहीं रोक दिया, बिल्कुल नहीं जाने दिया, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई को किस में गिनते हैं आप? ओम मीटर में गिनते हैं। किसमें? ओम मीटर में इसको गिनते हैं। बीपीएससी ने 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद प्रकाश वर्ष क्या है, या इसको कहे तो लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर से आप दूरी गिनते हैं। क्या गिनते हैं? डिस्टेंस गिनते हैं। लाइट ईयर से आप दूरी गिनते हैं। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो सच में काम का है, और अगर काम का है तो सबको भेजिए। जितने भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबको भेज दीजिए, उन सभी के काम आएगा। अब लाइट ईयर होता क्या है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को, प्रकाश 1 साल में जितनी भी दूरी चलता है उसको आप बोलते हैं लाइट ईयर। उसके बाद 1 पारसेक। अब आया पारसेक। 1 पारसेक जो होता है ये तारों की दूरी नापने का एक तरीका है। ये कितने लाइट ईयर के बराबर है? 3.25 लाइट ईयर के बराबर है। ये क्वेश्चन यूपी यूडीए ने पूछा था। अब पारसेक क्या होता है देख लीजिए। पारसेक मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड। लंबी खगोलीय दूरी, जो लंबी लंबी स्पेस के डिस्टेंसेस होते हैं उसमें आप पारसेक को
बता सकते हैं, ठीक है। एक पारसेक कितना होता है, 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक कितना हो गया, 3.262 प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन राजस्थान ने पूछा था। उसके बाद तो पारसेक किसका मात्रक हुआ, दूरी का। क्वेश्चन आएगा, गलत मत कीजिएगा। आगे, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर आपको क्या मिलेगा, इंच मिलेगा। तो अगर आपने सेंटीमीटर को गुना कर दिया 0.39 से तो आपको इंच मिल जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच होता है। आगे बढ़िए, 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई को अगर आपको नैनोमीटर में, नैनोमीटर क्या है, ऊंचाई का सबसे छोटा भाग है, ठीक है। IAS ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। कैसे सॉल्व किया इसको, ऐसे सॉल्व किया इसको। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। 1 फीट हो गया 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। और इसीलिए 6 फीट हो गया 183.10⁻7 नैनोमीटर। आगे, 1 नैनोमीटर बराबर कितना, या तो 10⁻⁻9 मीटर या तो 10⁻⁻7 मीटर। दो बार यूपी UDA ने और यूपी PCS ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। आगे बढ़िए, नैनोमीटर क्या है, लंबाई का सूक्ष्म मात्रक। लंबाई को सबसे छोटा जो यूनिट है वो है आपका नैनोमीटर। आगे, 1 नैनोमीटर एक मीटर का क्या है, अरबवां भाग है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। उसके बाद एम्पियर, एम्पियर से क्या नापते हैं आप, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर से। इलेक्ट्रिसिटी करंट को नापते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी वायर में से 1 एम्पियर विद्युत को क्या किया, प्रवाहित किया। आपने मान लीजिए ये एक वायर है, आपने इस वायर में 1 एम्पियर करंट बहाया, तो इसके इस भाग में भी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इस भाग में भी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, मेगावाट, बिजली कितनी उत्पादित की गई है उसे नापने की इकाई है। मेगावाट में बिजली कितनी प्रोडक्शन की गई है, इसको गिनने की इकाई क्या है, मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। उसके बाद त्वरण, त्वरण यानी होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड में, क्या, हर सेकंड में आपका स्पीड कितना बढ़ रहा है उसको बोलते हैं त्वरण। इसको आप गिनते हैं मीटर बाई सेकंड स्क्वायर में। आवेग, आवेग माने इम्पल्स, इम्पल्स को आप गिनते हैं न्यूटन सेकंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी PCS 2013 में आया था। ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन यहाँ से बहुत जरूरी है और डायरेक्ट आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे, कार्य को आप गिनते हैं जूल में। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, जो विकृति होती है उसकी कोई मात्रक नहीं होता है। नॉट, नॉट आप कब यूज़ करते हैं, समुद्री जहाज की गति नापने में नॉट का यूज़ किया जाता है। नौ संचालन में, जब आप नाव से कहीं जा रहे होते हैं तब आप ये नहीं कहते हैं कि मैं इतना किलोमीटर चल के आया हूँ, आप कहते हैं मैं नॉटिकल मील चल के आया हूँ। ध्यान रखिए। उसके बाद जो हीट है, उष्मा है, उसको आप किस में गिनते हैं, उसको कैलोरी में गिनते हैं। यूपी UDA LDA में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद है विभवांतर। विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में गिनते हैं, तो वोल्ट में गिनते हैं। यूपी PCS ने क्वेश्चन पूछा था। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य मतलब लाइट का जो वेवलेंथ होगा, क्या होगा, लाइट का जो वेवलेंथ होगा। आप सभी ने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे 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 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो लाइट के वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम ऐसा होता है, इसे आप कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आप लाइट के वेव को क्या करते हैं, नापते हैं। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम कितना, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। MP PCS ने ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद दाब, दाब यानी होता है प्रेशर। प्रेशर को आप किस में गिनेंगे, पास्कल में गिनेंगे। उच्च वेग, बहुत फास्ट कोई चीज़ आ रही है, जैसे प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बहुत फास्ट जा रहा है, तो उसको आप गिनते हैं मैक नंबर में, या उसको कहते हैं मैक संख्या। ये क्वेश्चन IAS UP PCS छत्तीसगढ़ वगैरह में आया था। उसके बाद 1 माइक्रोन मतलब कितना, 1 माइक्रोन जो है वो 1/1000 मिलीमीटर हुआ। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर
10 का पावर -6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को गुना करने पर 1/10 10 का पावर 3 10⁻³ आपको मिल जाएगा। और इसीलिए 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद 1 माइक्रोन की लंबाई कितनी? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। फिर डेसिबल से क्या नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं ध्वनि की प्रबलता की इकाई, मतलब जो साउंड हम सुन रहे हैं वो कितना लाउड है, कितना स्ट्रांग है, उसको गिनते हैं डेसिबल में। उसके बाद हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर से आप पावर गिनते हैं। ठीक, आगे सेल्सियस से आप टेम्परेचर गिनते हैं, कैलोरी में आप ऊष्मा को गिनते हैं। ऊष्मा जो है वो आप 3-4 तरीक़ों से गिनते हैं। जैसे एक होता है उसमें कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 जूल या किलो जूल, और एक होता है अर्ग। ठीक, आगे बढ़िए। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड भी किसकी इकाई है? ऊष्मा का यूनिट है, ऊष्मा को इसमें भी सेंटीग्रेड में भी आप गिनते हैं। उसके बाद 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के क्या होती है? बराबर। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। जो डिस्टेंस है उसका ऐसा मात्रा कितना है? मीटर। ठीक, आगे बढ़िए। 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम होता है 10⁻⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम होता है 10⁻⁻3 ग्राम, और 1 नैनोग्राम होता है 10⁻⁻9 ग्राम के बराबर। आगे बढ़ते हैं। दाब, दाब यानी होता है प्रेशर। प्रेशर जो है ये एक अदिश राशि है, प्रेशर एक अदिश राशि है। ठीक, जिसको आप पास्कल में या न्यूटन बाई स्क्वायर मीटर में गिनते हैं। उसके बाद पारिस्थितिक दबाव, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप बार में गिनते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो 1 बार कितना हो गया? 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के बराबर हो गया। यूकेपीसीएस ने इस क्वेश्चन को 2002 में पूछा था। अब थोड़ा सदिश और अदिश देख लेते हैं। सदिश राशियाँ जो हैं ये बल, वेग, त्वरण है। ठीक, बल, वेग, त्वरण। बल, वेग, त्वरण मतलब सदिश राशि मतलब जहाँ पे दिशा और परिमाण मतलब वेक्टर, जहाँ पे आपको दिशा भी बताना पड़ेगा और परिमाण भी बताना पड़ेगा, वो हो गया बल, वेग, त्वरण। ठीक है, और सदिश क्या हो गई? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और अदिश में हो गया केवल परिमाण दिखाना है, आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आगे तेल का जो 1 बैरल है वो 159 लीटर का होता है। यूपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि लंबाई, लेंथ की न्यूनतम इकाई क्या होगी, तो वो होगी फर्मी मीटर। ठीक, उसके बाद जल प्रवाह, पानी बह रहा है तो आप उसको किस में गिनेंगे? जल प्रवाह को आप क्यूबिक फीट में गिनेंगे, क्यूबिक फीट बाई सेकंड में आप इसको गिनेंगे, जिसको आप क्यूसेक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं। उसके बाद रिक्टर, रिक्टर पर क्या गिनते हैं? भूकंप के तरंगों की तीव्रता। जो आपका अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक को आप रिक्टर स्केल पर गिनते हैं। डॉप्सन पर क्या गिनते हैं? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई। जो हमारा ओजोन परत है, जो हम ओजोन लेयर जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, उसकी मोटाई कितना मोटा है उसको किस में गिनते हैं? डॉप्सन में गिनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें मैंने घटना चक्र में आने वाले और जो भी कंसेप्चुअल है वो सारा यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहिए, आप करते भी हैं, ये आप ही का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।